क्या आपने कभी ऐसा राजा देखा है जो अपना खाना खुद बनाता हो, या ऐसा मुख्यमंत्री जो सिर्फ एक दिन के लिए कुर्सी पर बैठा हो, लेकिन उसकी सोच ने पूरे देश की राजनीति की धारा बदल दी हो। ये कहानी है विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की। हम उन्हें जानते हैं मंडल कमीशन से, लेकिन मैं आपको आज वो बातें बताऊंगा जो किताबों में नहीं मिलती। बीपी मंडल का जन्म 25 अगस्त 1918 को बिहार के मधेपुरा जिले के मुराहो गांव में हुआ। ये एक जमींदार परिवार था, लेकिन ये जमींदार दूसरों से अलग थे। उन्होंने शुरुआत से ही खुद को दलितों और पिछड़ों के बीच खड़ा रखा। जब उनके पिता का देहांत हुआ, बीपी मंडल महज 9 साल के थे। राजा बन गए, लेकिन ये राजा सामान्य कपड़े, साधारण भोजन और खुला आंगन लेकर राज करता था। उनकी आदत थी पैदल गांव घूमना। लोग कहते थे, हमारे राजा बाबू कभी घोड़े पर नहीं, सीधे दिल पर चढ़ते हैं। गांव के स्कूल में बैठ जाते हैं, बच्चों के साथ बातें करते हैं। दलित टोले में बैठकर पानी पीना, खाना खाना उनके लिए आम बात थी। जब 1968 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, वो सिर्फ एक दिन पद पर रहे क्योंकि बहुमत नहीं था। लेकिन इसके सालों बाद 1979 में उन्हें मंडल आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जिसका मकसद था भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानता को मापना। उन्होंने गांव-गांव जाकर रिपोर्ट बनाई। 1980 में उन्होंने रिपोर्ट जमा कर दी, पर तत्कालीन सरकारों ने उसे दबा दिया। 1990 में जब बीपी सिंह ने मंडल रिपोर्ट लागू की, देश में भूचाल आ गया। लेकिन करोड़ों पिछड़े वर्गों को पहली बार संवैधानिक हक मिला। बीपी मंडल की एक और खास बात, वो अपने गांव मुरहू से कभी अलग नहीं हुए। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो छुट्टी लेकर अपने गांव जाते। आज भी वहां उनका एक साधारण सा मकान है, जिसके आंगन में आम का पेड़ है, जहां कहा जाता है यहीं बैठकर उन्होंने मंडल आयोग की पहली रूपरेखा बनाई थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की, समर्पित जीवन जिया। ना कोई बंगला, ना कोई सुरक्षा घेरे। उनके देहांत के बाद बिहार ने सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक विचार खोया था। बीपी मंडल हमें सिखाते हैं, राजनीति सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं, बल्कि न्याय की टक्कर है। आप सुन रहे थे ओंकार न्यूज पर भूले नहीं जा सकने वाले नेता। फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ।